हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीना गुप्ता। आज बीएसटी में आपको बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में मैं आगे बताना जा रही हूँ। बिज़नेस में फॉर्म ऑफ बिज़नेस या कह सकते हैं व्यावसायिक संगठन के प्रारूप। जैसा हम जानते हैं कि सब पहले क्या होता था, कोई भी व्यवसाय जो होता था बहुत छोटे पैमाने पे किया जाता था, इसलिए उसको एकाकी व्यापार ही कह सकते थे और ये बहुत काफ़ी प्रचलित तरीका था। धीरे धीरे क्या हुआ कि सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव की आवश्यकताएं या मनुष्य की आवश्यकताएं जो है वो बढ़ने लगे और अब धीरे धीरे क्या हो गया कि उसमें व्यवसाय जो हो गया वो विस्तृत पैमाना का रूप ले लिया, जिसमें हम लोग जैसा जानते हैं कि व्यवसाय के पैमाने के फलस्वरूप क्या हुआ, उसमें बहुत अधिक पूंजी की जरूरत होने लगी, मैनेजमेंट की आवश्यकता, फिर कह सकते हैं लायबिलिटी, ये से संबंधित अनेक जो समस्याएं होती हैं या कह सकते हैं प्रॉब्लम्स भी आने लगी। इस तरह व्यवसाय का जो सार्वजनिक हित हो गया या पब्लिक इंटरेस्ट के रूप में जो हो गया, उसमें सरकारी हस्तक्षेप या कह सकते हैं गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट महसूस किया जाने लगा। इन सभी समस्याओं के कारण क्या कह सकते हैं, व्यावसायिक संगठन का बहुत सारे प्रारूप या फॉर्म जो हम लोग जानना चाहेंगे, फॉर्म का जन्म हुआ। जैसा हम जानते हैं कि व्यावसायिक फॉर्म में एक होता है आपका प्राइवेट सेक्टर, एक होता है पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में अगर हम जाते हैं तो उसमें होता है नॉन इनकॉर्पोरेटेड और दूसरा होता है इनकॉर्पोरेटेड। नॉन इनकॉर्पोरेटेड में जैसा हम लोग अभी देखेंगे, एक होता है एकाकी व्यवसाय या जिसको कहते हैं एकल स्वामित्व या जिसको कह सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। दूसरा उसमें आता है नॉन इनकॉर्पोरेटेड में जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और एक उसमें आता है साझेदारी, और एक आता है जॉइंट वेंचर। इस तरह से ये सारे नॉन इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म के अंतर्गत या सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है इनकॉर्पोरेटेड। तो इनकॉर्पोरेटेड में जनरली होता क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, फिर है कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेज, ये सारे जो आते हैं वो इनकॉर्पोरेटेड के अंतर्गत आते हैं। ये सारे हो गए प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत। दूसरा सेक्टर जिसमें काम करता है वो होता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में जैसा हम लोग जानते हैं दो उसमें काम करते हैं, नॉन इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड उसमें भी होते हैं। एक उसमें होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और दूसरा होता है उसमें इनकॉर्पोरेटेड में स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉर्पोरेशन या जिसको कह सकते हैं गवर्नमेंट कंपनी। इस तरह से दो पार्ट में जनरली डिवाइड करते हैं, एक होता है प्राइवेट सेक्टर और दूसरा है पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत जो हम अभी बात करने जा रहे हैं वो है सोल ट्रेड या जिसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप या एकाकी व्यापार। तो एकाकी व्यापार से क्या मतलब निकलता है या सोल प्रोप्राइटरशिप से क्या मतलब निकलता है, जैसा हम जानते हैं इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन which is owned by the single individual who is solely responsibility for its management and receives all profits and losses। क्या जैसा हम लोग जानते हैं ये क्या होता है कि एकाकी व्यापार का मतलब होता है व्यावसायिक संगठन उस स्वरूप से होता है जिसका स्वामी एक अकेला व्यक्ति होता है, वही उसका प्रबंध करता है और जो व्यवसाय से संबंधित सारे लाभ तथा हानि होते हैं वो खुद प्राप्त करता है। इसे हम और भी जान सकते हैं कि एकाकी व्यापार जो होता है व्यावसायिक संगठन का बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर है जिसको एक व्यक्ति के द्वारा स्थापित किया जाता है और वह स्वयं ही जो व्यक्ति होता है वो उसमें अपनी आवश्यक पूंजी लगाता है और अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए प्रबंध तथा संचालन करता है, और जो भी व्यवसाय से संबंधित लाभ तथा हानि होता है वह उसके लिए खुद अधिकारी होता है या स्वयं अधिकारी होता है। ऐसे व्यवसाय को ही ये सोल ट्रेडर या कह सकते हैं कि एकाकी व्यापार या सोल ट्रेड कहा जाता है। यहाँ पर एक बात ये भी जानने की आवश्यकता होती है कि एकाकी व्यापार का मतलब यह हमें कभी नहीं होता कि एक अकेला व्यक्ति व्यापार की सभी क्रियाओं को संचालित करे, वो अन्य व्यक्तियों की सहायता नहीं ले, ऐसा नहीं होता है। व्यावसायिक संगठन का मतलब होता है उसके स्वामियों का ओनरशिप की ओर जो इसमें मतलब होता है, ओनरशिप इसमें जो होता है वो एक व्यक्ति का होता है, उसकी तरफ इसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं एकाकी व्यापार अपने व्यापार के अन्य लोगों की सहायता ले सकता है, फिर उसके साथ साथ वो कर्मचारियों को भी रख सकता है, और लेकिन अंतिम उत्तरदायित्व जो होता है वो एकाकी व्यापारी का ही होता है या कह सकते हैं सोल ट्रेडर का ही होता है। दूसरी तरफ हम जैसे जानते हैं कि पूंजी की जो बात होती है एकाकी व्यापार में
एक ही व्यक्ति पूंजी से लगाता है और पूंजी के अन्य व्यक्ति उसमें भागीदारी नहीं होते हैं। इस तरह से अन्य व्यक्तियों से ऋण के रूप में आवश्यक वित्त प्राप्त करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो ऋण प्राप्त कर सकता है, लेकिन पूंजी की जो आवश्यकता होती है वो खुद लगाता है। ये तो हो गया इसके कुछ मीनिंग के बारे में। लेकिन हम जैसे सोल ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं, अलग अलग विद्वान जो होते हैं वो उसको अपने अपने ढंग से डिफाइन करते हैं, या कह सकते हैं अपने अपने ढंग से इसको परिभाषित करते हैं। जॉन शुबिन का कहना है, जॉन शुबिन कहते हैं कि अंडर द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ए सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेस हैज़ टाइटल टू एंड ऑपरेट्स द बिजनेस इन हिज ओन नेम। इसका मतलब है एकाकी स्वामित्व जो होता है, अपने व्यवसाय के अंतर्गत एक ही व्यक्ति व्यवसाय का संगठन करता है, वही उसका मालिक होता है या स्वामी होता है, अब वह अपने नाम से व्यवसाय का संचालन करता है। ये जॉन शुबिन का कहना है। दूसरे विद्वान जो है उनका कहना है, जैसे जेम्स एंड लुंडे का कहना है कि द सोल प्रोप्राइटरशिप इज एन इनफॉर्मल टाइप ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय वन पर्सन। यानी कि एकाकी व्यापार जो होता है वो एक अनौपचारिक प्रकार का व्यवसाय है जिस पर एक व्यक्ति का ओनरशिप होता है, या कह सकते हैं स्वामित्व होता है। इस तरह से अलग अलग विद्वान इसको अपने अपने ढंग से परिभाषित करते हैं, लेकिन इन शॉर्ट वही कह सकते हैं एकाकी व्यापार उस संगठन से होता है जिसका मालिक या स्वामी एक अकेला व्यक्ति होता है, वही उसका प्रबंध करता है तथा व्यवसाय से संबंधित जो भी लाभ तथा हानि होता है वो खुद प्राप्त करता है। ये तो हो गया उसके मीनिंग या डेफिनेशन के बारे में। अब हम थोड़े से उसके फीचर्स के बारे में बात कर लेंगे। जैसे कह सकते हैं एकाकी व्यापार के कुछ अपने फीचर्स होते हैं या उसके अपने कुछ लक्षण होते हैं, जैसा हम लोगों ने इसमें दिखाया है। पहला है इंडिविजुअल ओनरशिप, या कह सकते हैं सोल ओनरशिप। इंडिविजुअल ओनरशिप का मतलब होता है एकाकी स्वामित्व। एकाकी स्वामित्व का मतलब है एकाकी व्यापार जो है वो सबसे पहली महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस पर एक ही व्यक्ति का ओनरशिप होता है, यानी व्यवसाय की सारी संपत्ति और साधनों का अकेला वो स्वामी होता है। दूसरा जैसा कहता है सोल मैनेजमेंट, यानी एकाकी प्रबंध। एकाकी प्रबंध का मतलब होता है व्यवसाय में स्वामी ही साधारणतः प्रबंध का कार्य भी देखता है या मैनेजमेंट को देखता है, लेकिन व्यवसाय के क्षेत्र बढ़ जाने से वो प्रबंधकों की नियुक्ति कर सकता है। यहाँ विशेष बात यह है कि प्रबंधकों के द्वारा किए गए कार्यों को वह स्वयं उत्तरदायी होता है या उसमें वह खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी, या कह सकते हैं असीमित दायित्व। असीमित दायित्व का मतलब होता है एकाकी व्यापारी का दायित्व जो होता है व्यवसाय में लगाई गई पूंजी से अधिक हो सकता है। यानी कि यदि व्यवसाय में अधिक हानि हो जाए और व्यवसाय की संपत्तियों में से दायित्वों का भुगतान पूरा न करना संभव ना हो, तो एकाकी व्यापारी की न केवल वह घरेलू संपत्तियों का या अपनी जो स्वयं उसकी संपत्ति होती है उसका प्रयोग करेगा, बल्कि वो अपने दायित्वों का या लायबिलिटी का भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी ठहराए जाते हैं। जैसे दिवालिया भी घोषित किया जा सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि दायित्व जो होता है वो उसका अपना होता है और उसको चुकाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की होती है। नेक्स्ट है फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। जैसा हम जानते हैं एकाकी व्यापार में अपनी इच्छा अनुसार किसी भी तरह का व्यवसाय चुना जा सकता है। व्यवसाय के अन्य स्वरूपों में अन्य लोग अपनी राय से व्यवसाय का चयन कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। इस प्रकार अन्य लोगों का दबाव न होने के कारण वो अपनी रुचि के अनुसार या अपने इंटरेस्ट के अनुसार व्यवसाय का चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्रेसी। तो इसमें गोपनीयता भी बनी रहती है, क्योंकि व्यवसाय की सारी बातें जो होती वो अपने स्वामी ही जानता है और उसे बाहरी लोगों का पक्षकार या कह सकते हैं अनुचित लाभ नहीं उठा सकते, और वो स्वयं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस, या कह सकते हैं व्यावसायिक संगठन में व्यवसायी जो होते हैं वो कह सकते हैं व्यवसाय के अलग अलग वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। वो जो संपत्ति या दायित्व होता है वो व्यवसायी के ही होते हैं। इस तरह से व्यापारिक गतिविधियां जो भी होती व्यवसाय के लिए वो स्वयं उत्तरदायी होता है, यानी कि व्यवसायी। नेक्स्ट है अनडिवाइडेड रिस्क।
व्यवसाय में जैसा हम जानते हैं लाभ और हानि जो हो दोनों तरह का उसमें होता है, जो कि केवल स्वामी का ही होता है। और वो दोनों तरफ का जैसे कह सकते हैं पट भी उसका होता है, चित भी उसका होता है। अर्थात व्यवसाय में अगर जोखिम आता है तो ऑल गेन्स ऑल रिस्क